पॉलिटिक्स की शुरुआत कभी भी अपनी ऑफिस में ना करें। अगर आपके घर, आपके ऑफिस या आपकी कंपनी में पॉलिटिक्स आ जाए ना, तो वहाँ पे फिर काम नहीं होता। कभी ऐसा भी होता है कि आहिस्ता आहिस्ता से हमारी कंपनी या हमारी ऑफिस या हमारी ब्रांच की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे ग्रेजुअली नीचे आ रही होती है। अब वो हमारी टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो हम परेशान हो जाते हैं। लाज़मी बात है, एक जो टीम है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि वजह क्या है, क्या रीज़न है कि एकदम से परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आती जा रही है। तो रीज़न ढूंढने इधर उधर ना जाए। रीज़न बिल्कुल आपके सामने सिंपल है, लेकिन वो नज़र नहीं आता। और वो रीज़न क्या है? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके घर, आपके ऑफिस या आपकी कंपनी में पॉलिटिक्स आ जाए ना, तो वहाँ पे फिर काम नहीं होता। 99% ऐसा ही होता है कंपनीज़ में कि एकदम से स्टाफ बजाय इसके कि वो जो काम पे फोकस कर रहा था, अब वहाँ से फोकस हटा के वो पॉलिटिक्स पे फोकस करना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है कि एकदम से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब लोगों का फोकस काम के बजाय पॉलिटिक्स और सियासत पे हो गया है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये जो चिंगारी है ना, ये आप ही ने एक दिन लगाई होती है। आप अगर मैनेजर हो तो आपने लगाई, डायरेक्टर हो तो आपने लगाई। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम पॉलिटिक्स करते हैं तो ये तो सिर्फ मेरे तक रहेगी, मैं ही डेढ़ होशियार हूँ, बाकी लोग तो बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं होता। वो पॉलिटिक्स, वो सियासत, वो गंदगी सिर्फ आप तक नहीं रहती, फिर वो आपकी सराउंडिंग में फैलती है और आहिस्ता आहिस्ता से फिर वो आपके स्टाफ तक जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी का प्रमोशन हो जाए तो जो उसके कुलीग्स हैं वो बजाय इसके कि बज़ाहिर तो वो खुश नज़र आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में एक जेलसी फील करते हैं, एक हसद सा होता है उन्हें कि इसका प्रमोशन क्यों हो गया। अब जब वो इस तरीके से सोचते हैं तो आपका क्या लगता है आपको कि वो काम पे फोकस करेंगे? नहीं, वो काम के बजाय अब इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि जिसको प्रमोशन मिला है उसको नीचे कैसे गिराएं। फिर वो अपनी प्रोडक्शन कम कर देते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि भाई काम वो पहले वाला नहीं रहा, तो वो बताते हैं कि सर मार्केट ये सब बहुत डाउन चल रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, लिटरली कह रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली आपके लोगों का फोकस हट चुका है। पहले उनका फोकस काम पे था, अब उनका फोकस सियासत पे चला गया है। और सियासत की बुनियाद हमेशा घर का बड़ा सरबराह ही डालता है। किसी में मजाल नहीं कि अगर आपके घर का माहौल कोई आके ख़राब करे। कोई भी चीज़ शुरू आपसे होती है, हाँ अलबत्ता फिर ख़त्म उसे आप नहीं कर सकते, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आज भी आप अगर ये सोचें कि यार इस पॉलिटिक्स को ख़त्म करना है और इस किस्म की चीज़ों को ख़त्म करना है और हमने प्रॉपरली काम करना है और फोकस होकर काम करना है, कोई फेवरेटिज़म नहीं चलाएंगे अपने घर में या अपने ऑफिस में, तो देखिएगा आपके काम में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अब आपका जो स्टाफ है वो काम जो कर रहा था अब वो नहीं कर रहा, और काम के बजाय अब वो डाइवर्जन ढूंढ रहा है कि किस तरीके से वो खुद को डाइवर्ट करे, यानी कि कोई और नौकरी या अपॉर्चुनिटी की तलाश में लग गया है। अब उसके पास जितना टाइम प्रोडक्शन का था, अब प्रोडक्शन के बजाय उसने वो नॉन प्रोडक्टिव हो गया और पूरा फोकस कर दिया सर्चिंग में। अब वो जॉब सर्च कर रहा है कि वो आपकी कंपनी से स्विच करे। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपकी कंपनी, ऑफिस या ब्रांच की परफॉर्मेंस बेहतर होगी? कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने स्टाफ को जो है ना वो इनसिक्योर कर दिया है। अब आपका स्टाफ आपके साथ सिक्योर नहीं फील कर रहा और वो पॉजिटिव नहीं रहा। मुझे एक चीज़ बताएं, जहाँ पॉजिटिविटी नहीं होगी तो कब वहाँ पे ग्रोथ होगी? कभी नहीं हो सकता कि आपके ऑफिस में पॉजिटिविटी ना हो और आपके ऑफिस की या कंपनी की ग्रोथ हो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ और पॉजिटिव दोनों एक साथ चलते हैं। अगर पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाए टीम में से तो ग्रोथ रुक जाती है, सक्सेस की जो परसेंटेज है वो रुक जाती है। तो इसलिए हमेशा फोकस करें कि अपनी टीम को प्रोडक्टिव रखें, अपनी टीम को पॉजिटिव रखें, उनके साथ बैठें, उनके साथ उनकी बातें सुनें। पॉलिटिक्स की शुरुआत कभी भी अपनी ऑफिस में ना करें। आप खुद को
बैरोक्रेट ना समझें, आप खुद को ये समझें कि यू आर पार्ट ऑफ द टीम, आप उसी टीम का एक पार्ट है। अब आपको अपनी टीम में से पॉलिटिक्स ख़त्म करनी होगी और ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये शुरू भी आपने की थी और ख़त्म भी आप करेंगे। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा खिलाड़ी कब आपके लिए अच्छा खेल जाए, और सब खेलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे पॉलिटिक्स होगी वहाँ पे काम नहीं होगा, और जहाँ काम होगा वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होगी, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, कंपटीशन भी होता है, लेकिन पॉलिटिक्स ना हो यार, वरना लोग आपके सब उसमें लग जाते हैं और सब जो है वो अपनी अपनी बातों में, अब वो उनको काम मज़ा नहीं देता, अब उनको ये बातें मज़ा देती हैं। अब उनको ऐसे लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है जो ये बात करे कि कब जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, कब कंपनी के लिए इश्यूज बन रहे हैं, कब आपका ऑफिस बंद हो रहा है, और क्यों, क्योंकि ये जो चीज़, ये जो लोगों के अंदर आ चुकी है ना, अब वो लोग आपके साथ सिंसियर नहीं रहे, अब वो ये समझ रहे हैं कि आप उनके साथ सिंसियर नहीं हैं। तो इस मेंटलिटी को हमने ख़त्म करना है, ठीक है। तो बस ये था कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो अपनी ऑफिस और अपने घर से पॉलिटिक्स ख़त्म करें। क्यों? क्योंकि जब से पॉलिटिक्स ख़त्म करेंगे तो आपके लोग काम पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली ग्रोथ आएगी और सक्सेस मिलेगी। क्यों? जब काम करते हैं तो सक्सेस ही मिलती है, लेकिन जब बातें करते हैं तो नाकामी मिलती है। पूरा दिन सिर्फ बातें, पूरा दिन बस नेगेटिविटी। तो इस नेगेटिविटी से खुद भी बचें, अपनी टीम को भी बचाएं।